हेलो दोस्तों, मैं एस एन रावल एक बार फिर आपके बीच में व्याकरण की क्लास का एक शानदार सेशन लेके आया हूँ दोस्तों। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है आने वाली जो आगामी प्रतियोगी जो परीक्षाएँ हैं जो हिंदी से संबंधित हैं उन सभी में क्या उपयोगी होने वाला है दोस्तों। तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, हमारी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हमारी क्लास चल रही थी और हम पढ़ रहे थे समास। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? समास पढ़ रहे थे, और समास में हम पढ़ रहे थे द्विगु। कौन सा पढ़ रहे थे दोस्तों? द्विगु समास पढ़ रहे थे। देखिए, द्विगु समास पढ़ रहे थे, और द्विगु समास में कुछ उदाहरण हमने कर लिए थे, फिर भी वापस फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, बात अपन करते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, दोस्तों, मैंने लिख दिया दो मंजिला। क्या लिख दिया दोस्तों? दो मंजिला लिख दिया। अब दो मंजिला शब्द का समास वगैरह क्या करेंगे? दो से मतलब है दो है जिसकी मंजिल, ये इसका समास वगैरह हो गया। दो बात अपन करते हैं द्विगु समास में। आपको मालूम है पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। और देखिए, तो पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है। इसी तरह से अपन बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों दुगुना। क्या लिख दिया? दुगुना। दुगुना का मतलब होता है दो बार गुना। ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा सप्ताह। क्या लिख दिया? सप्ताह। अब सप्ताह किसको बोलते हैं? सात अहनों का समूह, ये क्या कहलाता है दोस्तों? सप्ताह कहलाता है। अब बात अपन करें कि जैसे देखिए, एक शब्द है नवरात्र, और नवरात्र का समास वगैरह आपको अच्छी तरह से पता है। क्या होता है दोस्तों? नवरात्रियों का समूह। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। लेकिन देखिए, यहां पर यदि मैं ये शब्द लिखूं नव वर्ष, अब देखिए नव वर्ष शब्द का समास वगैरह हम करेंगे। नया है जो वर्ष, यानी कि अब यहां भी नव था, यहां भी नव है, लेकिन यहां पर नव का अर्थ क्या हो रहा है? नौ। यहां पर नव का अर्थ क्या हो रहा है? नया। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर तो समास वगैरह समास बन गया कौन सा? कर्मधारय समास बना। कौन सा बना दोस्तों? कर्मधारय समास बना। और यहां पर बना कौन सा? द्विगु समास बना। क्या बना दोस्तों? द्विगु समास बना। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर नवरात्र था, नवरात्रों का समूह कर दिया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर भी नव है, यहाँ पर भी नव है। ठीक है। यहाँ पर हमने नया है जो वर्ष लिखा तो कर्मधारय समास कर दिया, और यहाँ पर हमने नवरात्रियों का समूह किया तो द्विगु समास कर दिया। तो बात अपन करें कि ये जो पहला पद है नव, ये यहाँ पर तो आ रहा है किसके रूप में? संख्यावाची विशेषण के रूप में। किसके रूप में आ रहा है? संख्यावाची विशेषण के रूप में आ रहा है। जबकि यहाँ पर ये जो नव है ये आ रहा है गुणवाचक विशेषण के रूप में। तो जहां पर भी ये ध्यान रखिए दोस्तों कि नव उपसर्ग का प्रयोग यदि संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है तो समास कौन सा हो जाता है? द्विगु हो जाता है। और यदि गुणवाचक विशेषण के रूप में होता है दोस्तों तो समास कौन सा हो जाता है? समास हो जाता है कर्मधारय। कौन सा हो जाता है? कर्मधारय। आप इसमें सोच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटाते हैं। इसी तरह देखिए
कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट के जाते हैं। रट के कैसे जाते हैं, देखिए मैंने लिखा जैसे त्रिनेत्र, क्या लिख दिया, त्रिनेत्र। अब यहां पर पहला पद तो हमें त्रि का मतलब है 3, पहला पद तो संख्यावाची लग रहा है, लेकिन समास विग्रह करेंगे, पहला पद संख्यावाची है लेकिन पूरा जो पद है ये समूह का बोध नहीं करवा रहा, बल्कि त्रिनेत्र तो हम किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। यानी कि बात करें तो यहां पर समास विग्रह कर देंगे, 3 है नेत्र जिनके वह, 3 है नेत्र जिनके वह, 3 है नेत्र जिनके वह, कौन है, शिव है। तो बात अपन करें दोस्तों यहां से देखिए, यहां से बात करें तो थोड़ा सा आपको समझना है कि पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी, पहला पद संख्यावाची विशेषण होने के बावजूद भी यहाँ पर द्विगु समास नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, बल्कि यहाँ पर हो रहा है बहुव्रीहि समास। कौन सा हो रहा है दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो रहा है। अच्छा, बहुव्रीहि क्यों हुआ, बहुव्रीहि समास क्यों हुआ, क्योंकि देखिए प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो पूरा पद है, ये जो पूरा पद है ये समूह का बोध नहीं करवा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष का बोध करवा रहा है। इस वजह से समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहला पद चाहे संख्यावाची हो, लेकिन पूरा पद यदि समूह का बोध नहीं करवाता है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होता है, बल्कि फिर वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगला समास हम लेते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं तो देखिए वह समास तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखते हैं, वह समास जिसका द्वितीय पद वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, वह समास जिसका द्वितीय पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। अब बात अपन करें कि तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं दोस्तों कितने, 5। कितने होते हैं, 5। मैंने जब पहली क्लास शुरू करी थी दोस्तों, उस समय आपको पद की प्रधानता मैंने आपको बता दी थी कि पद की प्रधानता का मतलब क्या होता है। देखिए पद की प्रधानता क्या होती है, मैंने आपको बता दिया था कि जिस पद के अनुसार कारक चिन्हों में क्या आता है, कारक चिन्हों में बदलाव आता है। क्या आता है दोस्तों, बदलाव आता है, उसी पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता होती है। जिस पद के अनुसार कारक चिन्हों में बदलाव आता है उसी पद की प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता होती है। ये भी अगर आप नए जुड़े हैं तो आप एक बार उतार लीजिए दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तो बात अपन करें कि वो समास जिसका द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिस पद के अनुसार, प्रधान का मतलब क्या होगा,
जिस पद के अनुसार कारक चिन्हों में क्या आ जाएगा, बदलाव आता है, उसी पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। और जैसा कि तत्पुरुष समास में हम देख चुके हैं, कैसे देखिए मैं मिटाता हूँ इसको, एक बार फिर समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक बार देखिए, अच्छा पद की प्रधानता कैसे होती है, यानी कि देखिए मैंने लिखा राज रानी, क्या लिख दिया, राज रानी, यानी कि समास विग्रह कर दिया, राजा की रानी, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ तो आ रहा है की, यहाँ आ रहा है का, और ये की और का जो है ये तो आ रहा है रानी की वजह से, और ये का आ रहा है किसकी वजह से, पुत्र की वजह से। तो और ये जो है ये पहला पद है दोस्तों, ये दूसरा पद है, यानी कि कारक चिन्ह किसके अनुसार बदल रहे हैं, दूसरे पद के अनुसार बदल रहे हैं। इस वजह से इसमें अगर हम बात करें तो समास कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। ये एक बार आप फिर समझ लीजिए कि जिस पद के अनुसार क्या होगा, कारक चिन्हों में बदलाव होगा, उसी पद की क्या रहेगी दोस्तों, प्रधानता रहेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और का जो है किसके अनुसार बदल रहे हैं, द्वितीय पद के अनुसार बदल रहे हैं। रानी स्त्रीलिंग है, इस वजह से किया गया, पुत्र क्या है, पुल्लिंग, इस वजह से का आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस पर, तत्पुरुष समास पर। तो देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5। देखिए पहला होता है लुप्त कारक चिन्ह, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है अलूक, कौन सा होगा, अलूक तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा होगा उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास हो गया दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 बात करते हैं, तो होता है नई तत्पुरुष समास। और बात करें नंबर 5, तो नंबर 5वां होता है दोस्तों, नंबर 5वां होता है जिसे अपन मध्य पद लोपी भी कह देते हैं, या यूं कह सकते हैं जिसको हम मध्य पद लोपी भी कह सकते हैं दोस्तों, और लुप्त पद भी कह सकते हैं। लुप्त पद कारक चिन्ह, लुप्त पद तत्पुरुष समास, कौन सा, लुप्त पद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अच्छा दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बात करते हैं नंबर 1 पर, कौन सा है, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास का पहला भेद होता है कौन सा, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। तो देखिए परिभाषा की बात करें तो लिख देंगे वह समास जिसके दोनों पदों के मध्य आने वाले कारक चिन्हों का
लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। वापस देखिए दोस्तों, वह समास जिसके दोनों पदों के मध्य आने वाले कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में देखिए, इसमें कर्ता व संबोधन, इसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कि बात करें, वह समास जिसके दोनों पदों के मध्य आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कि बात अपन करते हैं, कर्ता और संबोधन का लोप नहीं होता, बल्कि बाकी जो शेष कारक हैं उनके कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी आधार पर मैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखिए, बात अपन करते हैं, इसी आधार पर यूं कह सकते हैं, इसी आधार पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के देखिए, इसी आधार पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। बाकी क्लास अगली क्लास में देता हूं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।